ईचा खरकई डैम के बनने से डूब सकते हैं 126 गांव। परियोजना रद्द करने की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने सीएम हेमंत, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, मझगांव विधायक नीरल पूर्ति की निकाली शव यात्रा। जिला पश्चिमी सिंहभूम अंतर्गत मझगांव विधानसभा के तातनगर में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत ईचा डैम को रद्द करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश हजारों की संख्या में सड़कों पर देखने को मिला। लोगों ने कहा कि ईचा डैम के बनने से डूबेंगे 126 गांव, हो सकती है भारी तबाही। झारखंड के जिला पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा मझगांव विधानसभा अंतर्गत तातनगर में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए एक रैली निकाली, जिसमें 1978 में मंजूरी मिली स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना ईचा खरकई डैम को रद्द किया जाए, ये लोगों की मांग है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये बांध बन जाती है तो इससे सिर्फ एक गांव ही नष्ट नहीं होगा, बल्कि झारखंड सहित ओडिशा के कई सारे इलाके प्रभावित होंगे। इससे मानव अधिकार सहित मंदिर, पूजा स्थल, कृषि जमीन, सैकड़ों घर डैम में समा जाएंगे, जिससे भारी तबाही मच सकती है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीणों ने बताया कि जिस प्रकार चांडिल डैम के बनने से लगभग 150 गांव डूब गए, उसी प्रकार से एक बड़ी तबाही मच सकती है और इसे रद्द करना बहुत जरूरी है। जोहार। आज कोल्हान का जो सबसे बड़ा विस्थापन के नाम पे जो बहुउद्देशीय परियोजना ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के बैनर तले ये पिछले 6 अक्टूबर को शुरुआत हुई थी, जो राजनगर के श्यामसुंदरपुर हाट से। वहाँ पर हम लोगों ने राजनगर प्रखंड के तमाम गांव में जागरूकता अभियान निकालने के बाद लोगों को जागरूक करते हुए ईचा खरकई बांध से होने वाले विस्थापन का जो प्रभाव है उसको समझाते हुए हम लोगों ने श्यामसुंदरपुर हाट में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा जी और मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति जी का हम लोगों ने शव यात्रा निकाला। कारण है कि 2019 के चुनाव से पूर्व राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने हमारे कोल्हान में 100 हाथों में ये आकर हमें आश्वासन दिया था और अपने मैनिफेस्टो में इसको मुख्यता से, प्रमुखता से जगह दी थी कि जब हमारी सरकार बनेगी, इसके लिए उन्होंने संघर्ष यात्रा करके पूरे कोल्हान में हम विस्थापितों को छलने का काम किया है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और जैसे ही सरकार बनेगी तुरंत हम सबसे पहले ईचा डैम को रद्द करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल बीत जाने के बाद उसमें हम लोगों ने कई बार पत्रचार किया, कई बार मुलाकातें की तमाम मंत्रियों से, तमाम विधायकों से, लेकिन ऐसा कहीं भी आश्वासन तक हमें नहीं मिला कि हमारा डैम रद्द होगा। क्योंकि हमारे 87 गाँव में बहुत सारे कृषि जमीन है, देसाउली है, नागेसूड है, अदिंग है, देसाउली है, तो इन तमाम से विस्थापित होने का हमें डर है। और यहाँ पर 1.5 लाख की आबादी जो है, हम विस्थापित होकर कहाँ जाएंगे, कोई पुनर्वास नीति का कोई ब्यौरा नहीं है। और इन लोगों के बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा, उसका कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ सरकार कहती है मुआवजा लो और जगह खाली करो, जिसके लिए हम लोग कतई तैयार नहीं होंगे। अगर 87 गाँव डूबेगा तो हम लोग यही मांग करते हैं कि 87 गाँव हमें बसा के दिया जाए, अन्यथा हम लोग ये विरोध कंटिन्यू करेंगे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो। क्योंकि ये जो परियोजना है ये 3 राज्यों का संयुक्त रूप से समझौता हुआ है, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड का, जिसमें हम लोग इसके बाद ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, उनसे भी मिलने जा रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। इसके लिए रूपरेखा तैयार हो चुकी है। ये हमारा पहला लेवल का जो है ये विरोध प्रदर्शन था, जिसमें तमाम विधायकों का, मंत्रियों का, जो प्रभावित क्षेत्र से आते हैं उन लोगों का हम लोगों ने विरोध किया है। आपका नाम? बीर सिंह बुढ़ियोली, ईचा खरकई बांध विरोधी संघ के अध्यक्ष। आदिवासियों को जमीनों को अधिग्रहण करना, उन्हें विस्थापित करना कहाँ तक न्यायोचित है, या एक सेंटर को भी सोचने की आवश्यकता। अभी वर्तमान में मोदी सरकार है, सेंटर में अमित शाह गृह मंत्रालय में है, उन्हें संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि मेगा डैम प्रोजेक्ट को रद्द करे, स्वतः रद्द करे, श्वेत पत्र जारी करे। और तब जब तक रद्द नहीं होगा तब तक इन लोग यहाँ पे आने वाला पीढ़ी भय और डर से उनका मानसिक विकास भी ठीक से नहीं हो पा रहा। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि डीएमएफटी आपका यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि एमडीएम मिड डे मील में भी ऐसी खाना दिया जा रहा है कि बच्चे नहीं खा रहे, तो वो उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? बच्चों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास से नहीं होगा तो बच्चे समाज के लिए कैसा काम करेंगे, राष्ट्र हित में कैसा काम करेंगे? तो एमडीएम को भी, आपका मिड डे मील को भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। तातनगर एरिया में जितना सेंट्रलाइज किचन है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हम चाहते हैं तो मिड डे मील को इमीडिएटली बंद करें और
सेंट्रलाइज किचन को बंद करते हुए लोकल पहले जो किचन था उसको फिर से आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा कराया जाए, ताकि वो बच्चों को पौष्टिक आहार मिल पाए। क्योंकि हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद आने वाला पीढ़ी का ये लड़ाई है। अगर हम ये पीढ़ी अगर उनको नहीं बचा पाते हैं तो वो हमारा आदिवासियत यहाँ से ख़त्म होगी। जिस तरीके से मोहनजोदड़ो से भागते हुए हम लोग यहाँ पे कई वर्षों से रह रहे हैं, हम लोग कब तक संघर्ष करें? हमें भी सुख शांति जीने का अधिकार है, शांति प्रिय लोग हैं और हमें भी जीने की अधिकार है, लेकिन हमें हमेशा से वंचित, और हम लोग जिंदगी पूरा संघर्ष करते हुए कब तक लड़ेंगे? और संघर्ष करते करते हम लोग मर जाते हैं। तो ये आदिवासियों के साथ जो मोदी सरकार अभी जो अमृतकाल महोत्सव बना रही है, बिरसा को गौरवान्वित कर रही है, तो ऐसा स्थिति में आदिवासियों के हितों को सोचे। और हम यही से मैसेज देना चाहते हैं, अगर आदिवासियों को बचाना है तो आपको व्हाइट पत्र जारी करें, श्वेत पत्र जाति को जारी करते हुए डिक्लेरेंस करें, मेगा डैम प्रोजेक्ट को तुरंत रद्द करें और स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशर दे, और स्टेट गवर्नमेंट को भी टीएसी में अप्रूवल करते हुए, क्योंकि टीएसी अभी तक कानूनी नहीं बना पाई है, किस तरीके से रद्द करेगी। लास्ट टाइम जो 2014 में टीएसी द्वारा जो कानून लाई गई, टीएसी में जो अनुशंसा की गई थी कि उप समिति द्वारा, उसमें लेकिन उप समिति द्वारा रद्द करने की अनुशंसा की गई, लेकिन वो अनुशंसा नहीं की गई। और इसमें हेमंत का सिग्नेचर, जो सीएम हमारे उस समय हेमंत सोरेन थे, उनका सिग्नेचर का कॉपी तक इन गांव के प्रभावित लोगों को प्रभावित नहीं किया गया, सिर्फ छलने का काम किया गया। इसी वजह से आज बांध विरोधी संघ पुनः फिर से इस यहाँ के लोगों के हितों को देखते हुए, यहाँ के लोगों को विस्थापन को देखते हुए, यहाँ के लोगों के भय को देखते हुए लोग पुनः आंदोलनरत है। और इसके आंदोलन को हम लोग सार्थक बनाएं और हमेशा सहयोग करें, चाहे आर्थिक रूप से सहयोग या जन आंदोलन से सहयोग। और पूरे जितने बुद्धिजीवी वर्ग, चाहे वो हम लोग हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, आगे भी हम लोग लड़ते रहें, ताकि यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। हम सभी न्यायप्रिय लोग हैं और हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, और हम लोग संविधान के दायरे में आगे काम करते रहे। इस मीडिया के माध्यम से तमाम देशवासियों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं। ये ईचा करकई बांध विरोधी संघ का मैं सुरेश चंद्र सोय सचिव, और इस परियोजना के माध्यम से आक्रोशित जनता ने, खुदखट्टीदार रैयतों ने, दो मुख्यमंत्री, जो पूर्व के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी हैं, वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जी है, और कल्याण मंत्री आपका दीपक बिरुवा जी हैं, और मझगांव विधानसभा के विधायक नीरल पुरते, उनका शव यात्रा निकालकर दर्शांतर किया गया। क्योंकि जब भी ये विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं, कोई भी संविधान का शपथ लेता है और कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, मंत्री पद के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा, और भय, पक्षपात या द्वेष या अनुराग के बिना सभी लोगों को संविधान के अनुसार न्याय दूंगा। लेकिन जब भी सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इन्होंने संविधान के उपबंधों का उल्लंघन किया है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(3) का बोलता है, रूढ़ि और प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। वैसा स्थिति में ग्राम सभा एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, ग्राम सभा को बैकआउट आप नहीं कर सकते। संविधान का अनुच्छेद 14 में विधि के समय समता का अधिकार है। 21 में यह कहा गया है कि जीवन यापन करने का अधिकार समस्त लोगों को है। स्वतंत्रता का अधिकार, रहने, बसने, निवास करने का अधिकार है। धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता, भाषा लिपि बचाए रखने का अधिकार सारे लोगों को है। लेकिन जैसा ही ईचा करकई बांध से 126 गांव के यदि डूबेंगे तो उसके जीवन यापन का जो मूलभूत आधार है, कृषि जमीन, रहने, बसने, निवास करने का, ये सारी जमीन आदिवासियों का जमीन से संबंधित है, चाहे भाषा, लिपि, संस्कृति कुछ भी है, ये सारे के सारे नेस्तनाबूद होंगे।